वेलकम बैक। मुल्क हमारा है, फैसले भी हम करेंगे। बाहर से बैठकर कोई फैसला नहीं होगा। हमारे सियासतदान अमेरिका के पिट्ठू हैं। ये अमरीकियों से मुलाकातें करते हैं, उनसे मदद की भीख मांगते हैं। हम खुददार कौम हैं। खुददारी तब आएगी जब डू मोर कहने वाले अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवाई। 75 साल से पाकिस्तान को अपने इशारों पर नचा रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंपोर्टेड हुकूमत है। अमेरिका क्या समझता है खुद को, क्या हम गुलाम हैं? ये वो चंद जुमले हैं जिसने खान साहब को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। इन्हीं जुमलों ने मेड इन पाकिस्तान चे गुवेरा और नेल्सन मंडेला को जन्म दिया। पाकिस्तान की तूलो अर्ज में एक बार फिर इस तासुर ने तकवीयत पकड़ी है। जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। फिर हमने देखा कि खान साहब ने बजाय यू टर्न के रिवर्स गियर लगा दिया और अमेरिका मुखालिफ तमाम बयानिए से पीछे हटना शुरू किया। अब सिरकते सिरकते ये खाक वहीं पहुंच रही है जहां का खमीर था। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला फवाद चौधरी की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई और मुलाकात में पीटीआई रहनुमा ने हुकूमत के सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात पर खदशात से आगाह किया है। मुलाकात के बाद अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर और आला हुक्काम से मुलाकात में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर खुसूसी मैंने अमरीकी हुक्काम को पीडीएम हुकूमत की तरफ से सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और तौहीन मजहब के कवानीन के गलत इस्तेमाल पर पीटीआई के खदशात से आगाह किया है। इस तरह की मुलाकातें बराबरी और लोगों की भलाई पर मबनी ताल्लुकात की बाहमी ख्वाहिश का हिस्सा है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अमरीकी सफ़ीर से कोई एक मुलाकात नहीं है बल्कि पिछले से इन मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इन मुलाकातों का फवाद चौधरी खुद भी एतराफ़ कर चुका है। मुलाकातों का एतराफ़ फवाद चौधरी कर रहे हैं, लेकिन हम सवाल यह है कि इन मुलाकातों का मकसद क्या है? क्या आप पाकिस्तान के इदारों पर अपनी अदलिया पर एतमाद नहीं है? जो आप अमरीका के सामने जाकर अपने मुल्क की शिकायतें लगा रहे हैं, उनसे मदद की भीख मांग रहे हैं, क्या यह पाकिस्तान बतौर रियासत हमारी तौहीन नहीं है? बकौल आपके अमरीका पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान के फैसले करता है, अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवाता है। अब कहाँ है वो खुददारी, कहाँ है वो कौमी गैरत, कौमी हमीयत? क्या ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है? अब आप इतने आराम से बैठ कर कह देते हैं कि अमरीका ने साजिश नहीं की थी, वो तो हमारे अपने थे। तो क्या अब अमरीका वाले हमारे अपने हो गए हैं? अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन या सियासी रहनुमा का किसी भी सफ़ीर से मुलाकात करना नॉर्मल बात है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन खान बताया था कि अमरीकी सफ़ीर से मिलना नॉर्मल नहीं है। आपकी हुकूमत जाने के बाद अरसलान बेटा ट्विटर पर बैठा धड़ाधड़ पाकिस्तानियों पर गद्दारी के फतवे लगा रहा था। आपने अपनी हुकूमत को भी इंपोर्टेड हुकूमत का नाम दिया। जब हम लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि खुदा का वास्ता अपनी अना के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा न निकालें, लेकिन तब हम भी गद्दार थे, हमारे पर भी अमेरिका से पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगता था। तब आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि महसूस होता था कि वतन अजीज़ में पाकिस्तानी कम अमरीकी ज़्यादा बसते हैं। लेकिन आज जब खुद पर पड़ी है तो बजाय अदालतों में पेश होकर जवाब देने के आप अमरीका से इंसाफ मांगने पहुँच गए हैं। तो खान साहब, सवाल ये है कि क्या आप इंसाफ की बजाय इम्पोर्टेड इंसाफ चाहते हैं? इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अपनी हुकूमत में आप उस वक्त की अपोजिशन पर जब वो अमरीकी सफारत खाने के लोगों से मिलते थे तो आप कहते थे ये साजिश कर रहे हैं। आज आपके लोग, आप खुद अमरीकी सफारत खाने के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं तो ख्वाजा आसिफ वन सेड एंड आई कोट, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? देखें तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तो कभी किसी मुल्क के सफारत खाने से मिलने पर तनकीद नहीं की। इस मसले के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रहा है। 21वीं सदी का दौर है। पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया से कटा के तने तनहा नहीं रह सकता। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जो सिफारती ताल्लुकात हैं, वो बराबरी के बुनियाद पे होंगे। फैसले वो होंगे पाकिस्तान, फैसले वो होंगे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। किसी और की जंग नहीं लड़ी जाएगी, किसी और की जंग के लिए बड़ा सादा सा सवाल है सर। फिर आज अमेरिका कौन होता है कि आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म सितम अमेरिका को बताएं जाके कि पीडीएम सरकार ने ये कर दिया मुल्क में, आज मुल्क की अदालतें ये कर रही हैं, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, आप जाके सारा कुछ अमेरिकी सफारत खाने के लोगों को बताएं। हु इज अमेरिका सर? हम कोई गुलाम है? देखिए, बात ये है, आपके मुल्क, एक सेकंड, नहीं ये बात नहीं है, आपके मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, अंडर डिस्कशन है ये बात कि आपके मुल्क के अंदर जो है इस वक्त बदतरीन आपकी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये तो दुनिया इसके ऊपर कंसर्न है, दुनिया इस पर सवाल पूछ रही है। तो क्या बताएं दुनिया को? शके लगा देते हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपके दौर में आपके सियासी मुखालिफिन को हथकड़ियां नहीं लगी? क्या आपके सियासी मुखालिफिन अदालतों के चक्कर नहीं काटते रहे? क्या आपके सियासी मुखालिफिन कई महीने तक, आपके लोग तो 4-5 महीने में हमने देखा है ना कि उनके सब्र का पैमाना छलक जाता है, कई महीने तक आपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में रखा है? क्या उस वक्त जब अमरीकी सफारत खाने के लोगों से मिल रहे थे वो जस्टिफाइड था? आज आप तनकीद करें उस वक्त जस्टिफाइड था? फिर आप करप्शन के केसेस को मिला रहे हैं इस चीज से कि 4 मुजाहिरीन बाहर आए,
और आप उन पे दहशतगर्दी की शिकन लगा दें। सर तोशा खाना केस इसका क्या कोई है? कंपैरिजन बनता है? आप मुझे बताएं। असान खान साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। क्या मरियम औरंगजेब के ऊपर 780 नहीं लगी? जावेद लतीफ के ऊपर 780 नहीं लगी? क्या वजीर आजम आजाद कश्मीर के ऊपर 780 नहीं लगी? देखें, मैं आपको यही तो कह रहा हूं। तो अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई तो हम बात नहीं करेंगे। तो सर यही तो आपके दौर की ऑपोजिशन कर रही थी ना। सुन लें, आपका आर्गुमेंट क्या है? आपका आर्गुमेंट ये है कि आप कह रही हैं कि ऐसी चीजें हमारे दौरे हुकूमत में हुई जिनसे आप मुत्तफिक नहीं हैं। इससे कहीं ज्यादा इंटेंसिफाइड थी वो। मैं आपसे, मेरे इस बात कंप्लीट करने दें ना रेहान, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका आर्गुमेंट ये है कि 2 wrongs make a right? नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का आर्गुमेंट होता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये साबित कर भी देंगे कि हमारे दौर में एक ऐसी चीज हुई है जो गलत है, शायद मैं उससे मुत्तफिक नहीं होऊंगा, तो वो एक अपनी जगह मामला है। लेकिन इसको यूज करके अगर आप ये कहेंगे कि इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दें, तो ये बात भी गलत है। सर ये आपने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की है। यही तो बात है, जब आपसे हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अदालतों में क्यों पेश नहीं होते, तो आप ये कहते हैं देखिए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी तो लंदन बैठे हुए हैं, वो अदालत क्यों नहीं आते हैं? जब आपसे आपके केसेस की बात होती है तो आप कहते हैं कि उनसे पूछें, उन्होंने नहीं किया। पूछे ना, आपसे किसी केस के ऊपर बात करते हैं, आप ये कहते नहीं शहबाज शरीफ ने रिलीफ नहीं लिया, नैब तरमीम नहीं की, आपके लोग ऐसी तो नहीं। रेहान जी, रेहान, आपने मेरे से ये सवाल ही नहीं किया, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप पूछे इमरान खान साहब ये तो एक मिजाज है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का एक मिजाज है, वो कहते हैं जी कि ये हमने किया तो उन्होंने नहीं किया था। ये हमारी पार्टी का मौकफ नहीं है। हाँ, कंपैरिजन हम झूठ ड्रॉ करेंगे, ये हमारी पार्टी का मौकफ नहीं है कि इमरान खान साहब पेश नहीं होंगे। मैं सिर्फ सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल ये है कि आज अमरीकी सफारत खाने के लोगों से आपके मुताबिक आप इसलिए मिल रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। क्या आपके दौर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं हो रही थी? हम इसलिए मिले हैं कि हमारी जो पार्टी है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। हम तमाम दुनिया से अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हमने उनको बताना है कि पाकिस्तान अलग नहीं रह सकता, लेकिन जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह तो फॉरेन पॉलिसी होगी इक्वालिटी की बुनियाद के ऊपर। लेकिन क्या हम इसलिए मिले? नहीं, इसलिए नहीं मिले, हम तो सबसे मिलते हैं और मिलना चाहिए। लेकिन हसन साहब, आपके पास जिस वक्त आप एम्पावर्ड थे, आपके पास हुकूमत थी, जितना नुकसान खारजा महाज के ऊपर आप पहुंचा सकते थे आपने तो पहुंचाया है। आप फिर ये कह रहे हैं कि बताएं कैसे? सर अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं हुए। अब मुझे खुलकर अगर मैं बात करूंगा तो फिर सुन लीजिएगा सर। कैसे? ओहो, चलिए मेरा ट्रम्प के इलेक्शन में आपके अपने फॉरेन ऑफिस के ने कैंपेन नहीं की? देखिए, मैं आपको एक बात, कौन सी कैंपेन की है? ट्रम्प से तो हमारी हुकूमत के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। जी, इसीलिए तो थे ना सर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ट्रम्प के तो इलेक्शन की भी आप कैंपेन करते रहे, इसलिए तो बाइडेन ने आपको कॉल नहीं की। नहीं, ये तो आपकी सोच है ना कि बाइडेन साहब, मेरी सोच नहीं है, ये फैक्ट्स है। नहीं, कहाँ लिखा है? मुझे बता तो दें, कहीं रिपोर्ट हुआ है? जी, रिपोर्ट पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ है सर। जाने ना जाने, गोली ना जाने, भाग तो सारा जाने हुआ। हमारे देखें, ये बात ठीक है कि हमारे जो ताल्लुकात थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से वो बहुत अच्छे थे, बाइडेन से नहीं थे। उसके बाद भी ताल्लुकात चलते रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है, अब कौन सा वो ऐसा हमारे लिए अमेरिका या कोई और मुल्क कर रहा है जो उस वक्त नहीं कर रहा था? आज अमेरिका इतना अच्छा क्यों हो गया? उस वक्त जो अमेरिका बहुत खराब था कि जिस वक्त आप साइफर लहरा रहे थे और उस वक्त डोनाल्ड लू जो है वो बहुत आपकी आंखों में खटकता था, आज वो अच्छा कैसे हो गया? देखें, साइफर हकीकत है, आपके ख्याल में साइफर झूठ है? क्या समझे साइफर? मैं तो नहीं कह रहा, ये तो आपके अपने चेयरमैन कह रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एंडोर्स किया था जी, मैंने तो नहीं देखा। मुझे ये बताइएगा कि अब अगर इलेक्शंस नहीं होते तो क्या स्टांस होगा? पीटीआई क्या करने जा रही? जेल भरने जा रही? देखिए, जेल तहरीक भी है और अदलिया से उम्मीद भी है, क्योंकि इस वक्त आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा है कि 90 दिन से एक दिन भी आगे जाने की गुंजाइश नहीं है। अगर आइन की सबवर्जन होगी तो आइन के मुहाफिज अदलिया है, इसलिए हम अदलिया में गए भी हैं। हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी है जिसको खुल्लम खुल्ला उसकी हुकूमतुल्ली हो रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सूबों के अंदर इलेक्शंस हो जाए, अभी सरे 10 वफाक के अंदर हुकूमत जब भी होते हैं इलेक्शन, जो टाइम है उसके मुताबिक हो, सूबों के अंदर इलेक्शंस हो जाए पहले। आप ये कहते हैं अलग अलग भी हो तो आपको कबूल है? आइन कहता है ना, मैं तो नहीं कह रहा। आप ही का मुतालबा था ना कि जो मरकज में हुकूमत है वो भी डिसॉल्व हो, असेंबली और इलेक्शंस हो जाए वहां पर। मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं, मेरी बात सुनिए, हमारी ख्वाहिश जरूर थी और हमारे ख्याल में होना भी ये चाहिए था। लेकिन अगर हुकूमत नहीं करना चाहती तो वो लीगली चाहे तो इनकार कर सकते हैं, क्योंकि वफाक में उनकी ठीक। तो फिर आप ये चाहेंगे कि सूबों में हो जाए, लेकिन सूबों के इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया आसान खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगी तो महंगाई के बाइस आम आदमी के तासुरात का इजहार कर रहा है। अब आम आदमी की भी बात नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस आज खुद फट पड़े हैं। वो क्या कहते हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ